नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन रहेगा हमारा यूनिट सेकंड रहेगा और जिसका स्टार्टिंग का टॉपिक है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। या आप ये कह सकते हो कि इंटरनेट में कौन कौन सी टर्म्स हैं या कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेट का यूज़ करते हो या इंटरनेट के लिए कंपोनेंट डिफ़ाइन करते हो। तो इसमें सबसे पहला आता है आर्ची। आर्ची एक ऐसा सिस्टम है जो FTP सर्वर पर फाइल को स्टोर करता है या स्टोर की हुई फाइल को सर्च करता है। यानी जब भी आप इंटरनेट पर आर्ची का यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा, FTP प्रोटोकॉल की हेल्प से जो भी स्टोरेज है, जैसे सर्वर पर कोई डेटा स्टोर है तो वहाँ से आपकी फ़ाइल को सर्च करने का काम है। यानी ये एक ब्राउज़र की तरह काम करेगा और सर्वर पर जो भी आप रिलेटेड फाइल सर्च कर रहे हो उसको फाइंड कर आपको डिस्प्ले में ला देगा। नेक्स्ट है आपका ब्राउज़र। ब्राउज़र एक ऐसा क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो हाइपर टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है या डिस्प्ले करता है। यानी जब भी आप इंटरनेट का यूज़ करना चाहोगे या इंटरनेट को एक्सेस करना चाहोगे तो इसके लिए आपको कोई भी ब्राउज़र आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपने इंटरनेट को एक्सेस करते हो। एक ब्राउज़र जैसे हमारे अगर कंप्यूटर की बात करें तो जैसे हमारा गूगल क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, मोज़िला फायरफॉक्स हो सकता है और काफ़ी सारे ब्राउज़र मार्केट में प्रोवाइड हैं जिनके यूज़ से या जिनके एक्सेस से आप इंटरनेट को चलाते हैं। यानी ब्राउज़र एक क्लाइंट के लिए काम करता है जो सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजने का काम करेगा। इस पर जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है या रिक्वेस्ट जो प्राप्त की जाती है वो टेक्स्ट या ग्राफिकल रूप में हो सकती है और ब्राउज़र पर रिक्वेस्ट को जो सपोर्ट करता है या सेंडिंग को जो सपोर्ट करता है वो HTTP प्रोटोकॉल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, अगर आपने डिजिटल माध्यम से किसी को मैसेज भेजना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज़ करते हो। यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल ही है, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। यानी जब एक डेस्टिनेशन से किसी दूसरी डेस्टिनेशन पर या किसी एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर आपने मैसेज ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए आप ईमेल का यूज़ करते हो। गोफर। गोफर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम या यूज़र इंटरनेट के माध्यम से इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। यानी गोफर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डेवलप अमेरिका की मिनेसोटा यूनिवर्सिटी ने किया था। ये एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है जिस पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करते हो। यानी गोफर इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए आपकी हेल्प करता है और जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट के माध्यम से चाहते हो गोफर आपको प्रोवाइड करवा देता है। फिर आता है आपका होम पेज। होम पेज वेबसाइट का वो पहला पेज होता है जिस पर वेबसाइट की इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। जैसे अगर मैं कहता हूँ महाराजा गंगा सिंह से रिलेटेड या महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस यूनिवर्सिटी ने अपने डिस्प्ले का कोई ना कोई पहला पेज बनाया होगा और वो पहला पेज इस वेबसाइट का होम पेज होता है। इसी तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल पर्सन अपने कम्युनिकेशन के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स या आप कह सकते हो डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए क्या करता है, वेबसाइट डिज़ाइन करता है और वेबसाइट की पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो होम पेज पर इंक्लूड होती है। फिर आती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ जो भी डॉक्यूमेंट जिनको आप ऑनलाइन लाना चाहते हो या इंटरनेट पे डालना चाहते हो या सर्च करना चाहते हो उन सभी डॉक्यूमेंट को आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में डिज़ाइन करते हो। यानी इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है या प्रोवाइड होती है वो HTTP या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के रूप में प्रोवाइड होती है जिसके थ्रू आप अपना सोर्स या आप अपने डॉक्यूमेंट को सर्च करते हो। यानी इंटरनेट पर प्राप्त होने वाली इंफॉर्मेशन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में डिज़ाइन की जाती है। फिर आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ वेब पर टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट या मल्टीमीडिया
से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सर्च करने की परमिशन देता है। यानी इस प्रोटोकॉल का यूज़ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंशन तथा वेब ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए किया जाता है। फिर आता है इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट को सामान्य भाषा में चैट के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग यूज़र ऑनलाइन एक दूसरे से संवाद स्थापित करने के लिए करता है। यानी अगर ऑनलाइन आप टेली कम्युनिकेशन करना चाहते हो या कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो इंटरनेट रिले चैट का यूज़ करते हो। फिर आता है आपका टेलनेट। टेलनेट एक ऐसा यूज़र प्रोटोकॉल है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक रिमोट कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है। जैसे हम फ़ोन नंबर डायल करते हैं और किसी दूसरे पर्सन से बात करते हैं, तो उसी तरह से टेलनेट भी क्या होगा, एक यूनिक आईडी देगा या यूनिक आईडी से हमारा डेटा कहीं दूसरी डेस्टिनेशन जहां पर कंप्यूटर रखा हुआ है वहां पर ट्रांसफ़र करेगा। यानी टेलनेट क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर को रिमोट कंप्यूटर पर काम करने की परमिशन देता है। फिर आता है आपका यूज़नेट। यूज़नेट एक ऐसी संस्था है जिसके थ्रू आप न्यूज़ ग्रुप डिज़ाइन करते हो। यानी जितना भी न्यूज़ होता है या जितनी भी न्यूज़ का ब्रॉडकास्टिंग होता है वो यूज़र नेटवर्क सिस्टम का यूज़ करता है, जिसके थ्रू हम न्यूज़ को प्राप्त करते हैं। फिर आता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पूरा नाम है, यानी शॉर्ट में अपन कहते हैं URL। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो आप इंटरनेट पर सर्च करते हो या किसी भी डॉक्यूमेंट को जो आप इंटरनेट पर सर्च करते हो, उसका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेम से होगा, और वो यूनिक एड्रेस आपका क्या कहलाता है, URL कहलाता है। फिर आता है आपका वेब सर्वर। वेब सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम है जो ब्राउज़र पर या ब्राउज़र पर प्राप्त से किसी भी रिक्वेस्ट के रूप में डॉक्यूमेंट को प्राप्त करवाता है। यानी जब भी यूज़र किसी रिक्वेस्ट को या यूज़र से इंटरनेट के माध्यम से कोई रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो वो सर्वर पर भेजी जाती है। सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को रीड करता है। रीड करने के बाद उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सर्च कर आपको वापस से रिस्पॉन्स देता है वेब ब्राउज़र पर। यानी जब भी इंटरनेट पर हम कोई डॉक्यूमेंट सर्च करेंगे तो सर्च करने के लिए जो हमारी रिक्वेस्ट जनरेट होती है वो वेब सर्वर पर जनरेट होती है। और जनरली जो वेब सर्वर यूज़ किया जाता है वो वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर है। फिर आता है आपका वेब पेज। वेब पेज दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंटेशन की एक यूनिट होती है जिस पर हाइपर लिंक्स बने होते हैं, और इन हाइपर्स लिंक में कोई ना कोई जो वेब पेजेस है वो इंक्लूड रहता है। यानी जब भी वेबसाइट डिज़ाइन होगी और वेबसाइट जो होगी वो वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, जिसमें टेक्स्ट होती है, साउंड होता है, इमेजेस होती हैं, डायग्राम्स होते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन होती है। यानी वेब पेजेस का जो कलेक्शन होगी वो वेबसाइट होगी, और वेब पेज जो होंगे उस पर जो कलेक्ट होते हैं वो डेटा होता है, टेक्स्ट होते हैं। यानी डॉक्यूमेंटेशन का जो भी कलेक्शन होगा वो वेब पेज पर मिलेगा, और वेब पेज का जो कलेक्शन होता है उससे आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो। इसी तरह से आपका आता है वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW। ये एक ऐसा डेटाबेस सोर्स है जो पूरे विश्व में इंटरनेट के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। इसको डिज़ाइन करने वाले साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली थे। एक्चुअल में वो एक भौतिक साइंटिस्ट है, यानी एक फिजिशियन थे, और उन्होंने इंटरनेट पर आवश्यकता के अकॉर्डिंग अपना एक सर्वर बनाया या एक सर्वर डेटाबेस को डिज़ाइन किया जहां पर पूरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड थी, और ये था वर्ल्ड वाइड वेब। यानी जो कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ से भी यूज़र सर्च करता है वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, वर्ल्ड वाइड वेब से मिलती है।